नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट लोकसभा चुनाव में सियासत की ये लड़ाई अब जुबानी जंग में तब्दील हो चुकी है। 12 अप्रैल को बालाघाट के उकवा में जनसभा लेने आए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां जनसभा को लगभग 30 मिनट तक संबोधित किया। सीएम यादव के उकवा में दिए गए भाषण पर लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सरस्वार ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जो माता बहनों के बारे में कहा उसके लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए। इससे भाजपा की मानसिकता का पता चलता है कि वो बालाघाट को किस नजर से देखते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भगवान राम के सहयोगी हनुमान जी, गरुड़ जी और अन्य जिनके सहारे श्री राम ने लंका पर विजय हासिल की, जो भगवान की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री मोहन यादव जंगली जानवरों की उपाधि देकर अपमानित करने का काम कर रहे हैं। सम्राट सरस्वार ने कहा कि जिन्हें हम भगवान मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री यादव ने जंगली जानवरों की उपाधि देकर अपमानित किया है। ये बहुत शर्मनाक बात है। कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सरस्वार ने भाजपा नेताओं को बहुरूपिया बताते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण में जितना पीएम मोदी का योगदान है उतना मेरा भी है। प्रेस वार्ता में और क्या कहा कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी ने, आप भी सुनिए। उल्लंघन है, लेकिन सरकार उनकी है। उल्लंघन तो इतनी जगह होते हैं इनके, लेकिन उसमें कोई रोक टोक है नहीं। सरकार उनकी है तो वो अपने हिसाब से सब कर रहे हैं। भैया एक चीज़ और थी, जिस राम के भरोसे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, मुख्यमंत्री जी भरे मंच से उनको जानवरों की सेना कहा। सच में हमारे हनुमान जी और हमारे जितने राम भगवान के साथ सहयोगी जो थे, उन्हें जो इतने अभद्र भाषा में जंगली जानवरों के साथ, यानी हम उनको भगवान मानते हैं, हनुमान जी को, गरुड़ जी को, सब लोगों को भगवान मानते हैं, उनको जंगली जानवरों की उपाधि दी गई। ये भी बहुत शर्मनाक बात है। कहाँ धर्म की बात करते, कहाँ राम भगवान की बात करते और उनके सहयोगियों को जंगली जानवर बोलते हैं, जिनके भरोसे में राम भगवान जी ने अपने लंका पे विजय पाई है। उनको जंगली जानवर बोल के अपमानित करना, उनको अपमानित कर रहे हैं जो भगवान के श्रेणी में, तो हमको और आपको और हमारी महिलाओं को तो अपमान कर ही सकते हो। क्या लगता है इस प्रकार जो इन्हें बयान दिया है, क्या शोभनीय है? क्या किस प्रकार से ये चिंता एक देखिए, एक मानसिकता पता चलती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी अपने आप को बना सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बनाना। बहरूपिया जिसको बोलते हैं ना, कभी कोई रूप देखते, कभी कोई रूप में दिखते, कभी कोई रूप में दिखते, कभी भगवान को भगवान समझते और कभी भगवान को जानवर समझने लगते, वो भी जंगली जानवर। यानी जंगली जानवर बोलने का मतलब है जिसको कंट्रोल में नहीं कर सकते। यानी हमारे यहाँ पालतू जानवर रहते, वो तो कंट्रोल में रहते, ये तो सीधा जंगली जानवर की उपाधि दे रहे हैं। तो और इसके अलावा ये तो मुख्यमंत्री जी का है, मोदी जी आए हमारे यहाँ। देखिए, कल जो मुख्यमंत्री जी आए थे, कल मुख्यमंत्री जी आए थे प्रचार के लिए, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में आके उन्होंने आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी उनको सौगात देने की कोशिश नहीं की, बल्कि गलत बयान देकर वो चले गए। वो प्रचार में आए थे भारती पारदी के, लेकिन एक भी बार उन्होंने भारती पारदी जी का नाम नहीं लिया। सिर्फ राम मंदिर और मोदी के अलावा कुछ नहीं बोला। तो और एक चीज़ उन्होंने जो बहुत भद्दी, जो हमारे यहाँ की महिलाओं के लिए, आदिवासी महिलाओं के लिए इतनी अभद्र भाषा बोली है कि कांग्रेस में महिलाएं भोग विलास ऐसा कुछ तो भी बोला है, जो शर्म आनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री लेवल का इंसान हमारे बालाघाट में आके हमारे बालाघाट को इतनी गंदी निगाह से देखता है और इस तरीके के बयान देता है। तो जिस तरीके का उनका बयान है, उससे समझ में आता है कि इनके पास में महिलाओं का, हमारी माताओं बहनों के लिए इनके नज़र में क्या इज्जत है। सच में बालाघाट के लिए एक गंभीर विषय है, एक आदिवासी वर्ग के लिए
बहुत आक्रोशित है। हमारे यहाँ की महिलाएं, मेरे को काफ़ी फ़ोन आए, तो मुझे लगा कि मुझे प्रेस वार्ता लेना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी सिवाय इसकी जय, उसकी जय, उसकी जय, उसकी जय, लेकिन हमारे आदिवासियों को, हमारे क्षेत्र की जनता को कोई ऐसी सौगात देकर नहीं गए या ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए है। अब की बार, अब की बार, अब की बार, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। यहाँ की बालाघाट ज़िले की जनता बहुत आक्रोशित है। रहा दूसरी बात, राम भगवान की बात करते हैं, मैंने इस चुनाव तक हम लोगों ने कभी अपनी होशियारी नहीं बताई कि हमने ये किए या वो किए या वो किए। आपको बता दूं, राम मंदिर जो अयोध्या में बना है, वहाँ पे भी मेरी ईंटें लगी है। मैंने भी वहाँ के लिए चंदा दिया है, उसकी रसीद है मेरे पास में। पहल करके बिना उनके बोले, जैसे ही यहाँ पे वो चंदा जमा हो रहा था, सबसे पहले बिना बोले सम्मानजनक जितना मेरे से बन पड़ता था, उस राम मंदिर के लिए सहयोग मेरे द्वारा दिया गया है। राम मंदिर बनाने में मेरा भी उतना ही हाथ है जितना मोदी जी का है और भाजपा वाले बता रहे हैं। दूसरी बात, मैं पूछना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी वालों से, जो राम मंदिर का नाम ले लेके वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे राम भगवान इष्ट देव है। मेरे परिवार ने, आप जाके देखिए, बड़गांव किरनापुर में, वहाँ मेरे परिवार द्वारा मंदिर बनाया गया है और उस मंदिर का ट्रस्ट बना के उसकी देख रेख करने के लिए 42 एकड़ ज़मीन उस राम मंदिर ट्रस्ट को मेरे परिवार द्वारा दिया गया है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मुझे बता दे जिले का जिसने 1 एकड़ भी ज़मीन राम मंदिर ट्रस्ट या राम मंदिर के नाम से दिया हो, या राम मंदिर अपने स्वयं के पैसे से बनाया हो। मैंने स्वयं के पैसे से 3 मंदिर बनाए हैं। मैंने इतनी उम्र में अपने पैसे से 3 मंदिर बनाए हैं। एक मंदिर अभी 2 साल पहले बना के तैयार हुआ है किरनापुर के ग्राम आकोला में। वो भी 2-3 गांव के लोग मेरे पास में आए, उनको मंदिर बनाना है, तो मैंने बोला कि मैं मंदिर बना के दूंगा। तत्काल उस मंदिर के लिए मैंने ज़मीन खरीदी और वहाँ मंदिर बनाया शिव जी का। तो ये भक्ति और राम भगवान और जिस मुद्दे पे ये वोट मांग रहे हैं, वो मुद्दा इनके पास में कोई डेवलपमेंट के मुद्दे नहीं है। सिर्फ लोगों को भावुक करके, धर्म को फैला के, हिंदू मुस्लिम करके ये अपने वोट लेना चाह रहे। बाकी इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि पूरा टाइम मैंने स्पेशली इतनी व्यस्तता होने के बाद कल मोदी जी का पूरा भाषण देखा। उनके पास में चिट्ठी में लिख दिया गया यहाँ कौन कौन से मंदिर है, उसकी जय, उसकी जय, उसकी जय, उसकी जय। लेकिन कोई भी हमारे नौजवान युवकों को, अशिक्षित बेरोजगारों के लिए या हमारी महिलाओं के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं बोली। 3100 रुपये का दान देने की बात हुई थी, न उसके लिए कोई बात हुई, न 2700 के गेहूं की बात हुई, न 450 सिलेंडर की हुई, न 3000 रुपये हमारी बहनों को देने की बात हुई थी, उसकी भी बात नहीं हुई। समझ में नहीं आया कि ये कार्यक्रम किस हिसाब से आया।